जय वाल्मीकि दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक आओ साथ चले चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, आओ साथ चले चैनल के माध्यम से हम आज आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वह शीर्षक और टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है। जी हाँ साथियों, बड़ा ही दिलचस्प है। हमारे आज के इस शीर्षक का नाम है गांधी का हरिजन और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शूद्रों की खोज। जी हाँ साथियों, महात्मा गांधी का हरिजन और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शूद्रों की खोज। साथियों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिन महापुरुषों ने अपने विचारों से समाज को प्रभावित किया है, उनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, स्वतंत्र भारत के दुर्भाग्य से गांधी और नेहरू की तुलना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा कि संविधान के निर्माता और आरक्षण व हम दलितों और बहुजन, वाल्मीकि और अति दलितों का लेबल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे उस समय के मनुवादी समुदाय ने लगा दिया था। साथियों, उन्हीं दिनों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक शूद्रों की खोज, एक बार यह पुस्तक, साथियों यह पुस्तक, मगर मैं तो इसको सीधा सीधा ग्रंथ कहने में बहुत ही गौरव महसूस करता हूँ। जी हाँ साथियों, एक बार यदि यह पुस्तक या ग्रंथ हाथ में लेने के बाद जब तक इसे समाप्त नहीं कर लिया जाता, पुस्तक छोड़ने का मन ही नहीं करता। अतः यह बात जाने बगैर मुझसे रह नहीं गया कि आखिर समाज की इतनी बड़ी आबादी को इतने निचले स्तर पर रखा कैसे गया। वो कौन सी और क्या बात थी कि इतनी बड़ी आबादी ने शासकों या शत्रुओं के सामने समर्पण कैसे कर दिया। जी हाँ साथियों, क्या इसका संबंध आर्यों के आक्रामक होने से और शूद्रों के मूल निवासी होने से था। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि पीड़ा और अत्याचार व्यवस्था द्वारा ब्राह्मणों ने मूल रूप से आर्य समुदाय के शूद्रों के लिए बनाई थी। जी हाँ साथियों, जो कि अब पृथक व निम्न व अलग पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में अस्तित्वहीन हो चुके हैं। साथियों, केंद्रीय विषय के रूप में शूद्रजन, शूद्रों द्वारा भोगी जा रही पीड़ा व दंड की व्यवस्था मेरी नज़र में पाश्चात्य विचारकों सहित गांधी, नेहरू और समाजवादी विचारकों के लिए शूद्रों के आर्य अथवा अनार्य होने का विषय मायने नहीं रखता है। जी हाँ साथियों, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उनकी पीड़ा, वेदना और दर्द का है। आपको बता दें साथियों कि इस किताब से पहले सन 1926 में महात्मा गांधी द्वारा, जी हाँ साथियों, अब जरा ध्यानपूर्वक सुनने का विषय है। साथियों, सन 1946 में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन की खोज कर चुके थे। हरिजन दलित की भोगी गई पीड़ा के प्रति एक सहानुभूति है, जबकि शूद्रों की खोज इस समाज के स्वाभिमान को उसकी जड़ों से खोज निकालने का सही प्रयास है। इस दृष्टि से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रयास महान और निस्वार्थ था। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का
शूद्रों की खोज एक महान कार्य रहा, क्योंकि शूद्रों की खोज हमें भारत की खोज तक पहुंचाती है। हरिजन कहना गांधी को महापुरुष, जी हाँ साथियों, हरिजन कहना महात्मा गांधी को महापुरुष बना देता है और दलित और शूद्रों को सिवाय सहानुभूति के और कुछ भी प्रदान नहीं करता है। जबकि हरिजन, जी हाँ साथियों, हरिजन एक अलंकारिक शब्द है और शूद्रों की खोज एक वास्तविकता है। ठीक इसी तरह नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत को भारत से और दूर और बहुत दूर ले जा रही है। साथियों, शूद्रों की खोज अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट शूद्र कौन थे सन 1946 में भारतीय समाज सुधारक व पॉलीमिथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित एक ऐतिहासिक पुस्तक व ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शूद्र वर्ण की उचित वर्णन किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक को अंत में ज्योतिराव फूले को समर्पित कर दिया था। जी हाँ साथियों, देखिए, एक महात्मा गांधी द्वारा हरिजन शब्द देना हम बहुजनों को, दलितों को, अति दलितों को एक महापुरुष बना देता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्हें बहुजनों की, दलितों की, अति दलितों की, महिलाओं की, विकलांगों की, बच्चों की और जहाँ तक मैं समझता हूँ साथियों भारत के सभी निवासियों की एक फिक्र थी कि सभी को समाज में समान भाईचारा, एकता बनाए रखने का मार्गदर्शन दिखाता था। तो इन सब को परे हटाकर उस समय के मनुवादियों ने हम बहुजनों और दलितों के प्रति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हृदय में वेदना, हमें उचित अधिकार शिक्षा में, नौकरी में, वर्ण व्यवस्था में दिलाने का ऐसा चस्पा लगा दिया कि उन्हें इन सभी से अनभिज्ञ रखा गया। तो साथियों, मैं आओ साथ चलें चैनल के माध्यम से चरणदास टांक आप लोगों को से आज थोड़ी सी मन की बात भी करना चाहता हूं। साथियों, मैं समझता हूं कि मैंने अपना विषय बहुत कठिन चुना है। जी हाँ साथियों, मैंने अपना विषय बहुत कठिन चुना है। आओ साथ चलें चैनल नाम है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आज हमें इतना सब कुछ दिया कि हम आज कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में पढ़ लिख सकते हैं, किसी भी नौकरी में जा सकते हैं, IAS, IPS, PCS या अन्य कहीं भी। और आज मैं उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य, या यूँ भी कह सकते हैं कि उनकी नीतियों को आप तक पहुंचाने का हौसला कर रहा हूं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस समय में मेरे, आपके और बहुजनों और दलित और अति दलित और बाल्मीकियों के लिए साथियों संघर्ष और लड़ाई की थी, उस समय तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था। और साथियों आज की हमारी सबसे बड़ी ताकत है ये हमारे मोबाइल फ़ोन। जी हाँ साथियों, मोबाइल फ़ोन। मैं कई बार कह चुका हूँ साथियों कि मैं और आप लाख कोशिश कर लें, मिलना तो बहुत दूर की बात है साथियों। आज की इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग आपस में 10-20 मिनट खुलकर बातें भी नहीं कर सकते। मगर साथियों, हम इस फ़ोन के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनकी नीतियों को, साथियों, यदि हम बहुजन, दलित और अति दलित ही आगे नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा। साथियों, मेरे इन विचारों को अनर्गल ना लीजिएगा।
मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि साथियों, मैंने कई बार आपसे कहा कि मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं। साथियों, अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो साथियों खुद स्वयं आप लोगों के साथ इस आओ साथ चले चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। साथियों, अंत में मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि साथियों और दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में, पढ़ने में, बोलने में, वीडियो में या मेरा विचार या मेरी सोच कुछ गलत है तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं सुधार करूं, आप लोगों को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से और अच्छे से तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों और नीतियों से आप लोगों से रूबरू हो सके। साथियों, अंत में यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो YouTube पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, आप लोग जिन भी ग्रुपों से, अपने परिवार से, समाज से जुड़े हैं, उनमें इस वीडियो को साझा करें ताकि साथियों मेरी वीडियो साझा नहीं होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार और उनकी नीतियां साझा होगी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत खुशी होगी। और हम भी साथियों इस बात से कम हमारे दिल को एक तसल्ली होगी कि आज हम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने में एक मील के पत्थर का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों और दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंत में एक बार पुनः साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।